दोस्तों, अगर आज मैं आपसे सवाल करूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड, क्लीन और डिसिप्लिन्ड कंट्री कौन सा है, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा सिंगापुर। और ये सच भी है। सिंगापुर वाकई में एक वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड, सिविलाइज्ड और क्लीन कंट्री माना जाता है। पर क्या है हमेशा से ऐसा था? इसका जवाब है नहीं। सिंगापुर एक टाइम पे कम्युनल टेंशन, क्राइम और पॉवर्टी से जूझ रहा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे उन्होंने खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म किया और इंडिया उससे क्या सीख ले सकता है। आज के सिंगापुर को देखें तो ऐसा लगता है कि कितना परफेक्ट कंट्री है, लेकिन 1960s-70s का एक वो दौर था जब यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्राइम, पोल्यूशन और पॉवर्टी अपने चरम सीमा पर थी। यूथ के पास जॉब नहीं थी, यूथ डायरेक्शनलेस था। हालात इतने ख़राब थे कि पानी भी मलेशिया से इंपोर्ट कराना पड़ता था। पब्लिक स्पेसेस गंदे, ट्रांसपोर्ट्स मेसी और यूथ अनएम्प्लॉयड और डायरेक्शनलेस नज़र आ रहे थे। एक छोटा सा कंट्री विद जीरो नेचुरल रिसोर्सेस एंड फ्यूचर भी ऑलमोस्ट जीरो नजर आ रहा था। इंडिया के साथ काफ़ी समानताएं हैं सिंगापुर की। माना हमारे यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, पर हमारे यहाँ पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। इस पॉपुलेशन को अगर ठीक से यूज़ करा जाए तो ये एक बहुत बड़ा एसेट बन सकती है। सिंगापुर की स्टोरी एक नाम के बिना अधूरी है और वो है पीएम ली कुआन यू। उन्होंने एक सिंपल फिलॉसफी फॉलो की। इफ यू वांट टू बी अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन, इवन इफ यू बिकम वन। और इसके लिए उन्होंने 3 पिलर्स पे काम किया। रूल ऑफ लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। सिंगापुर का लॉ इमोशन बेस्ड नहीं बल्कि रिजल्ट बेस्ड होता है। जहां इंडिया में पब्लिक लिटरिंग, पब्लिक स्मोकिंग, वैंडलिज्म और स्पिटिंग जहाँ एक छोटी चीज़ें लगती हैं, वहीं सिंगापुर में इन चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और हैवी फाइन्स भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंडिया में आज भी लोगों में एक चलता है एटीट्यूड होता है ऊपर से लेकर के नीचे लेवल तक, जिसकी वजह से रूल्स फॉलो करना काफ़ी कठिन हो जाता है। दूसरा, मेरिट बेस्ड टैलेंट। सिंगापुर ने एक सिंपल रूल फॉलो किया। टैलेंट डिसाइड्स योर पोजिशन, नॉट कास्ट, नॉट रिलीजन और नॉट एनी पॉलिटिकल कनेक्शंस। इसके 3 फायदे हुए। गवर्नमेंट में कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट लोग आए। दूसरा, टैलेंट की वजह से ब्यूरोक्रेसी फास्ट हुई। तीसरा, लोगों में स्पेशली यूथ में एक क्लियर मैसेज गया कि काम करो, ग्रोथ मिलती है। इंडिया में चीज़ें कुछ अलग हैं, इनफैक्ट कहूँगा काफ़ी अलग है, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो सिंगापुर ने की वो थी लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग इज नॉट इक्वल्स टू शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी। जहाँ इंडिया में पॉलिटिशियंस ये फोकस करते हैं कि अगला इलेक्शन कैसे जीता जाए, वहीं सिंगापुर के मिस्टर ली कुआन यू ने ऐसे टफ और अनपॉपुलर डिसीजंस लिए जिनके रिजल्ट्स हमें 10-20 साल बाद देखने को मिले। जैसे कि पब्लिक हाउस एक्सपांशन, बाइलिंगुअल पॉलिसी पे फोकस जिसमें थी इंग्लिश प्लस मदर टंग। जैसे कि हमारे देश में हम लैंग्वेज वॉर पे ही अड़े हुए हैं, वहाँ पर सिंगापुर में केवल बाइलिंगुअल पॉलिसी चलती है जिसमें इंग्लिश और मदर टंग का यूज़ होता है। तीसरा, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी पूरी बदल करके रख दी। हमारे इंडिया में हम बात तो करते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में सुधार की और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पर उसमें एक्चुअली में कोई डिसीजन लेते हुए कोई भी पॉलिटिशियन की विल पावर या बैकिंग नज़र नहीं आती। सिंगापुर ने ऐसे डिसीजंस लिए जिसका इम्पैक्ट उन्हें तुरंत देखने को नहीं मिला, जो कि बल्कि 10-20 साल बाद देखने को मिला। ली कुआन यू का खुद का स्टेटमेंट था, इफ़ यू वांट क्विक अपलॉज देन डोंट रन अ कंट्री। और यही लॉन्ग टर्म माइंडसेट शिफ्ट ने सिंगापुर को एक सिविलाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और स्टेबल और बहुत ही प्रेडिक्टेबल नेशन बना दिया। इंडिया के साथ एक एडवांटेज ये है कि हमारी एक अच्छी खासी यूथ पॉपुलेशन है, जिसको अगर कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म डिसीजंस दिए जाएं तो ग्रोथ हमारी एक्सपोनेंशियल हो सकती है। अब एक फन फैक्ट, डू यू नो देयर वाज अ टाइम व्हेन सिंगापुर वांटेड टू बी लाइक कोलकाता। सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा ना, पर यह सच है। देयर वाज अ टाइम इन 1965 व्हेन सिंगापुर's प्रेसिडेंट पीएम ली कुआन यू was so inspired by Kolkata's success and progress that he wanted Singapore to be like Kolkata। मतलब सोचिए कोलकाता का उस समय क्या लेवल रहा होगा कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट पीएम ली कुआन यू सिंगापुर को कोलकाता की तरह बनाना चाह रहे थे।
अब नाउ टेबल्स हैव रियली टर्न। 2025 में अब ये हालत है कि कोलकाता सोचता होगा सिंगापुर की तरह बनने का। अब बात करते हैं सिंगापुर की फेमस क्लीनलीनेस की। सिंगापुर की क्लीनलीनेस ऐसे ही फेमस नहीं है, इसकी वजह है डेली डिसिप्लिन प्लस स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फाइन्स। सिंगापुर में हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे डस्टबिन्स का प्लेसमेंट होता है, हर एक रोड का एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होता है, पब्लिक में लिटरिंग और स्पिटिंग पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और तगड़ा फाइन लिया जाता है। इंडिया भी कुछ हद तक ये ज़रूर कर सकता है। अगर हम इंदौर का एग्जाम्पल ले लें तो इंदौर लगातार 8 साल से देश का नंबर 1 क्लीनेस्ट शहर बना हुआ है। इससे ये प्रूफ होता है कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम और लोग अलाइन हो जाएं तो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल पॉसिबल है। नाउ व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम सिंगापुर कंसाइसली। देखिए, सिंगापुर की सक्सेस को ब्लाइंडली कॉपी नहीं किया जा सकता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। वो एक होमोजेनियस कंट्री है और एक छोटा कंट्री है। वहीं इंडिया काफ़ी डाइवर्स और एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। पर कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं जिसे इम्प्लीमेंट करके इंडिया ज़रूर इम्प्रूव कर सकता है। लेसन नंबर 1, छोटी चीज़ें बड़े रिजल्ट्स। देखिए, जब एक आम आदमी रोड पर कचरा नहीं फैला रहा होता है तो वही आम आदमी देश को क्लीन बनाने में मदद कर रहा होता है। तो एक आइडेंटिटी शिफ्ट लाने की ज़रूरत है लोगों में। लेसन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग एंड फेयर लॉज को इमोशंस और फेवरेटिज्म से दूर रखने की ज़रूरत है। लेसन नंबर 3, बिहेवियरल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सिंगापुर में बच्चों को स्कूल में ही मैनर्स, हाइजीन, क्लीनलीनेस, रिस्पेक्ट, सिविक सेंस ये सब सिखाया जाता है। ज़रूरी है कि इंडिया में भी स्कूल के बच्चों के करिकुलम में ये चीज़ें ऐड करी जानी चाहिए। बच्चों के स्कूल में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स या तो एटलीस्ट कुछ चैप्टर सिविक सेंस के ज़रूर डालने चाहिए। लेसन नंबर 4 इज लीडरशिप विथ करेज। शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के पीछे ना भाग करके लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने चाहिए। अगला इलेक्शन कैसे जीते हैं, फ्रीबीज कैसे बांटें, इसके बारे में ना सोच करके हार्ड एंड टफ डिसीजंस लेने चाहिए। मैं वीडियो के अंत में ये ली कुआन यू की ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, नेवर माइंड व्हाट पीपल थिंक, एज पीपल ऑफन रेजिस्ट चेंजेस एंड इट इज़ ऑफन नेसेसरी फॉर देयर बेटरमेंट एंड फॉर द नेशंस आइडेंटिटी। ली कुआन यू का मानना था कि लोग ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, बहुत से लोग इसे रेजिस्ट करेंगे, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, पर नेवर माइंड व्हाट पीपल थिंक, ये चीज़ करवानी ही पड़ेगी। ये चीज़ लोगों के अंदर फोर्सफुली ही सही, पर अगर उनकी भलाई और देश की भलाई के लिए है तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। यही ज़रूरत है आज इंडिया की। आज इंडिया के पॉलिटिशियंस को भी ऐसे ही हार्ड डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। भले एक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोग बोलने की ये कैसी तानाशाही है जो हम पर ज़बरदस्ती क्लीननेस, हाइजीन थोपने के लिए हमसे फाइन्स लिए जा रहे हैं, हम पर ज़ोर ज़बरदस्ती करी जा रही है। पर अगर ये उनकी भलाई के लिए है तो एक हद तक ये चीज़ करना सही है। और सिंगापुर की एक स्टोरी एक मैसेज देती है कि जब एक छोटा सा आइलैंड कंट्री इतना प्रोग्रेस कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट शिफ्ट, तो इंडिया जैसा एक वाइब्रेंट, यंग और डायनामिक कंट्री ये क्यों नहीं कर सकता। ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं शुभ अवेकनिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।